नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे शूलिनी अप्सरा के विषय में। यह एक ऐसी अप्सरा है जो कि एक नकारात्मक शक्तियों के साथ चलती है। आज तक YouTube पर किसी ने इस प्रकार की शक्तियों के विषय में जानकारी नहीं दी होगी, क्योंकि किसी को इस विषय में पता ही नहीं है। आइए बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्वर्गलोक की एक अप्सरा को एक दानव से प्रेम हो जाता है, या फिर यह कहें कि एक राक्षस से प्रेम हो जाता है, और उसके बाद वह वहां से पाताल लोक में जाती है। और इसके बाद एक राक्षस होता है मित्रों, जिसका नाम धूम्राक्ष होता है। यह धूम्राक्ष अलग राक्षस है। कई लोग समझ लेंगे कि जो पौराणिक कथाओं में धूम्रलोचन नामक एक राक्षस था, तो वह नहीं है, यह एक दूसरा राक्षस है। तो मित्रों, एक धूम्राक्ष नामक एक राक्षस था जिससे उस अप्सरा को प्रेम हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो इंद्रदेव हैं इस सदी के, यानी कि जो हमारा मनवंतर यह चल रहा है, इस मनवंतर के इंद्रदेव उस अप्सरा को श्राप देते हैं कि तुम भी राक्षसी हो जाओगी। लेकिन मित्रों, परमपिता ब्रह्मा ने जिस शक्ति को जन्म से ही अप्सरा बनाया हो, तो उसके गुण छुप नहीं सकते। श्राप के कारण शूलिनी अप्सरा का शरीर तो राक्षसी जैसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता भी उसमें दिखती थी। तो इसके प्रभाव के कारण, इन दोनों के ही प्रभाव के कारण, शूलिनी अप्सरा का शरीर जो था उसका रंग लाल रंग में परिवर्तित हो गया, और पूरे शरीर पर कांटे, जैसे बबूल के पेड़ में एक कांटे होते हैं, उसी प्रकार से एक कांटे उभर आए। तो यह एक पूरी कथा है शूलिनी अप्सरा की। और इस अप्सरा की साधना जो वाम मार्गी साधक हैं, ऐसे साधक करते हैं, तो शायद ही किसी को इस विषय में जानकारी हो, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से एक राक्षसी की साधना है। तो इसीलिए जो पौराणिक गुरु थे, या फिर जो पुराने गुरु थे, उन्होंने इस प्रकार की साधनाएं नहीं दी, क्योंकि किसी भी राक्षसी की साधना यदि आप करते हैं तो उसमें हो सकता है किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। लेकिन आज हम जो इसकी साधना देने वाले हैं, इस साधना में किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप पूर्णतः एक सुरक्षा मंत्र से बंधे होते हैं। और यह जो सुरक्षा मंत्र है, यह भी एक प्रकार से अलग मंत्र है मित्रों, क्योंकि राक्षसों की यदि साधना करते हैं तो देवी देवताओं के किसी भी मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कई लोग भैरव बाबा के मंत्रों का उपयोग करते हैं रक्षा में, लेकिन राक्षसी साधना में भैरव बाबा तक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति भैरव बाबा की साधना या फिर उनके तांत्रिक मंत्र का उपयोग करता है अपनी रक्षण के लिए, और किसी नकारात्मक शक्ति की साधना करता है, जैसे कोई राक्षस हो गया, कोई पिशाच हो गया, या कोई भी नकारात्मक शक्ति हो गई, तो मित्रों उसमें हमें प्रार्थना करना पड़ता है कि हे प्रभु, मैं इस शक्ति की साधना कर रहा हूँ, कृपया इस शक्ति को मुझे अनुभव देने दें और इस शक्ति की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझ पर कृपा करें। तो इस प्रकार से भैरव बाबा से प्रार्थना करना पड़ता है, अन्यथा किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते, शक्ति आप तक पहुंच ही नहीं सकती भैरव बाबा के प्रभाव के कारण। तो यह सभी साधना के गुप्त नियम होते हैं, इन सभी की जानकारी कोई नहीं देता, और किसी को शायद ही मालूम हो इन प्रकार के नियमों के विषय में। तो इसलिए मित्रों, यह एक छोटी सी, एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा ज्ञान था जो कि आप सभी को देना था, और निश्चित ही इसकी साधना भी दी जाएगी।
लेकिन आज केवल इस विषय पर एक छोटा सा ज्ञान आप सभी को देना था। जय श्री महाकाल।